नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग कैसे हैं और कुशल मंगल होंगे। मेरी वीडियो कल देख ही ली होगी आपने कि संविधान की लगातार वीडियो आपको मिल ही रही है और अच्छे अच्छे आप लोग नोट्स बना रहे हैं। बिल्कुल जैसा बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही नोट्स बनाएं, कुछ अपना हस्तक्षेप ना करें उसमें, क्योंकि आपसे जब हस्तक्षेप होता है तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो चलानी है, देखना है और नोट्स बनाने हैं। सिंपल सा। आपका कोई भी एग्ज़ाम छूट जाए तब मुझसे कहिएगा कि सर आपने जो पढ़ाया आपके पढ़ाया हुआ एग्ज़ाम में नहीं आया। मैंने आपको फिर कह रहा हूँ, सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, सब कुछ ज़रूरी नहीं है। आपको जितना चाहिए उतना मैं आपको दे रहा हूँ। कल मैंने आप लोगों को मौलिक अधिकार पढ़ाए थे, तो मौलिक अधिकार को मैंने केवल आपको समझाए थे। तो मौलिक अधिकार मैं समझ रहा हूँ आप लोगों की समझ में आ गए होंगे, तो मैंने बिगाड़ा नहीं है, कल का वैसा ही लिखा है। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से। जैसे मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया, इनको भारतीय मैग्ना कार्टा अधिकार भी कहा जाता है। भाग क्या है? 3। हम देखेंगे कहाँ से कहाँ तक प्रावधान दिया गया है, तो 12 से 35 तक प्रावधान दिया गया है। प्रारंभ में कितने अधिकार थे? 7 अधिकार थे। संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में समाप्त कर दिया गया। फिर वर्तमान समय में इसे कहाँ रखा गया? तो भाग 12 अनुच्छेद 300 का में रखा गया है, जो कि वर्तमान समय में क्या है? कानूनी अधिकार है या विधिक अधिकार है। अब देखेंगे वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो भाई साहब कितनी? 6। कितनी है? 6। कभी तो बॉलर खराब बॉल डालेगा, कभी तो एग्जामिनर तुम्हारे लिए बेकार प्रश्न रखेगा, उसी दिन 6 मार देना। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार 29 से 30 तथा संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32। ठीक है, अब हम इनको ओपन करके पढ़ेंगे। ये मैंने कल आपको इतना पढ़ा दिया था। अब आगे चलते एक एक करके देखते चलेंगे। मैं बिगाड़ूंगा नहीं, जो समझाता जाऊंगा केवल उसी को रफ करूंगा। ऊपर का रफ कर दे रहा हूँ, आर्टिकल नहीं रफ करता हूँ, ठीक है, और ना अधिकार रफ करूंगा। ठीक है, जैसे जैसे हम आर्टिकल खोलते चले जाएंगे वैसे वैसे हम इसको रफ करते जाएंगे। तो हम पहले देख लेते हैं समता का अधिकार। किसका? समता का अधिकार। तो समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक दिया गया है? तो सभी बच्चों को पता है 14 से 18 दिया गया है। बहुत बढ़िया, एकदम बहुत सरल भाषा में बताऊंगा आप लोगों को कि फट से याद हो जाएगा। झट से जा, लपक के ला, आता ना पहले कि घूम के आ जा तेरा मोर बना दूँ, घूम के आ जा तेरा हिरन बना दूँ, और घूम के आ जा तेरी गाड़ी बना दूँ, गुलाब के लच्छे खाने में अच्छे। अरे मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि विधि के समान संरक्षण तथा विधि के समान प्रक्रिया। विधि के समान संरक्षण तथा विधि के समान प्रक्रिया। ठीक है, यानी कि मैंने आपको कल बता दिया था कि जहाँ जहाँ आपका शब्द विधि प्रयोग होगा वहाँ वहाँ आपका शब्द किसका प्रयोग किया जाएगा? कानून शब्द का उल्लेख किया जाएगा। यानी कि विधि के समान संरक्षण तथा विधि के समान प्रक्रिया, यानी प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी हित पर यह उसका मौलिक अधिकार होगा कि उस पर किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव ना करे, चाहे वो वीआईपी हो, चाहे वीवीआईपी हो, चाहे वह आम आदमी हो, आम इंसान क्यों ना हो, आम नागरिक क्यों ना हो, तो उस पर समान संरक्षण दिया जाए जो भी प्रक्रिया है, और जो उस पर लागू करने की प्रक्रिया है उसको भी क्या दिया जाए? उसमें समानता दी जाए। आगे चलते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आयुष्मान खुराना की मूवी है आर्टिकल 15। सभी लोग देखें, अच्छी पिक्चर है, आपको सीख मिलेगी कि आर्टिकल 15 क्यों बनाएंगे। देखो मेरी बात कॉमन समझना, 14, 15, 16, 17, 18 यानी 5 आर्टिकल आपको क्या दे रहा? समानता। तो इसमें प्रत्येक व्यक्ति यानी प्रत्येक आर्टिकल को ऐसा रखा गया है कि बिल्कुल सजोकर कि क्या दे? आपको एकदम इक्वलिटी दे। क्या दे? आपको एकदम इक्वलिटी दे। पहले ही वो जानते थे कि मेरे जाने के बाद न जाने क्या होगा, मेरे जाने के बाद न जाने क्या होगा,
हिंदुस्तान किस घड़ी पर आ खड़ा होगा, इसलिए ही पहले ही निर्धारित कर देता हूं मैं अपने सारे विधान। ठीक है, चलो अब जैसे कहा कि आर्टिकल 14 में क्या है, विधि के समान संरक्षण तथा विधि के समान प्रक्रिया। अब क्या कह रहा है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद नहीं करेगा, यानी भेद नहीं करेगा। यानी किसी भी प्रकार से व्यक्ति किसी भी धर्म से संबंधित होगा, लेकिन वह आपस में कोई भेदभाव नहीं करेगा। व्यक्ति की जाति क्यों ना हो, कोई सी भी जाति क्यों ना हो, चाहे वह ऊंची जाति का है, वो चाहे नीची जाति का है, तो किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये कौन सा आर्टिकल देता, आर्टिकल 15। लिंग, न पुरुष स्त्री से, न पुरुष स्त्री से, न ट्रांसजेंडर, यानी कोई भी एक दूसरे से क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं। जन्म स्थान, अरे भाई तुम झोपड़ी में जन्मे हो, हम हॉस्पिटल में जन्मे हैं, हम अपोलो में हैं, तुम मैक्स में जन्मे हो, है ना, तुम सरकारी अस्पताल में जन्मे हो, या तुम झोपड़पट्टी में जन्मे हो, तुम निचली जाति के हो, तो इस तरीके से कोई भी क्या नहीं करेगा, किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करेगा। इतना समझ में आया। आर्टिकल 15 आयुष्मान खुराना की मूवी आप देख लेना। ठीक है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी किसी भी से ही भेदभाव नहीं करेगा। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि देखो ज़्यादा बोल जाता हूँ मैं तो ऐसा लगता है मेरे को, मैं अंदर से उबाल आने लगता है, क्या उबाल आने लगता है, ज्वालामुखी फूटने लग जाती है। जैसे ये दो शब्द आते हैं ना, ये दो शब्द जब आते हैं तो मेरे अंदर से ना उबाल आने लगता है कि क्या इंसान बनाया, क्या इंसान बनाया, इंसान ने इंसान को बनाया। समझ रहे हो? तो बस इतना ही समझे, हमको पढ़ना है, हमको पढ़ाना है, आपको सेलेक्ट होना है। तो आर्टिकल 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर क्या नहीं करेंगे, हम भेदभाव नहीं करेंगे। अब आते 16, लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में समता, यानी कि आपके जितने भी सरकारी संस्थान, शैक्षिक संस्थान होंगे उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा आता है छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत वो पहले ही जानते थे कि ईसा पूर्व से चला रहा है। कैसे? ईसा पूर्व से चला रहा है। ए शूद्र, ए ऊंच नीच, तो वो पहले ही जानते थे भाई कि आर्टिकल 17 बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 17 क्या है, बहुत ज़रूरी है। यानी छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत यानी अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी की भी परछाई से, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की परछाई से भेदभाव नहीं करेगा। समझ लो, परछाई बहुत मायने वाली बात है। भारत यानी मायने रखने वाली बात है कि भारत में किसी की परछाई से भी भेद था, परछाई से भी भेद था। जब मैं आपको एक विस्तार तरीके से पढ़ाऊंगा तब आपको हम विस्तार तरीके से बात करेंगे, घंटे घंटे भर बातें किया करेंगे आराम से, कि एक एक टॉपिक के ऊपर किया करेंगे। अभी हमको क्या करना है, एग्जाम क्रॉस करना है। ठीक है, 17 आर्टिकल 17 यानी छुआछूत का अंत यानी अस्पृश्यता का अंत कह रहा। 18 क्या कहता है, 18 कहता है शिक्षा तथा सेना की उपाधियों को छोड़कर शेष सभी उपाधियों का अंत, शेष सभी उपाधियों का अंत। ठीक है, टैन टैन खड़े हो जाएं, कासगंज की राजकुमारी पधार रही हैं। तो इस प्रकार से कोई नहीं बोलता ना, महाराजा मथुरा के महाराजा आ रहे हैं, इस प्रकार से कोई नहीं बोलता। तो शिक्षा तथा सेना की उपाधियों को छोड़कर से सभी उपाधियों का अंत, से सभी उपाधियों का अंत। मैं धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये आर्टिकल ऐसे हैं, अगर आपको एक बार दिमाग पे छप गए तो इट मीन्स क्या, छप गए, है ना। तो वही है आर्टिकल 14, विधि के समान संरक्षण, विधि के समान प्रक्रिया। 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। 16 कहता है लोक नियोजन में समता।
17 कहता है छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत। 18 कहता है शिक्षा तथा सेना की उपाधियों को छोड़कर शेष सभी उपाधियों का अंत। अब प्रश्न कैसे बनते हैं? विधि के समान संरक्षण तथा विधि के समान प्रक्रिया का वर्णन किसमें दिया गया है? तो आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 14 में दिया गया है। उपाधियों के अंत से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आर्टिकल 18 है। कौन सा है? आर्टिकल 18। यहाँ तक क्लियर हुए? अब जैसे पूछा अनुच्छेद 17 से क्या अभिप्राय है, अनुच्छेद 17 से क्या अभिप्राय है, ठीक है, तो आपको दे देगा वो अस्पृश्यता दे देगा, समानता का अधिकार दे देगा, स्वतंत्रता का अधिकार दे देगा, धार्मिक का अधिकार दे देगा। तो किसका हो जाएगा? अस्पृश्यता का अधिकार हो जाएगा, ठीक है। यानी कोई भी व्यक्ति किसी की परछाई से डरेगा नहीं, और डरने की क्या आवश्यकता, भाई खान पान जब एक है तो क्या परेशानी है, ठीक है। इतना समझ में आया? आई होप सो। आगे चलते हैं। समता का अधिकार क्लियर? चलो आगे चलता। आज मैं आपको 2 ही अधिकार पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, बहुत बढ़िया से चलेंगे, एकदम बेहतरीन बेहतरीन, आराम आराम पढ़ेंगे, आराम आराम। जितनी ज़रूरत है उतना ही खाएंगे, नहीं तो पेट खराब हो जाएगी, है ना। आपने सुना होगा मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है, ठीक है। अब देखो स्वतंत्रता का अधिकार देख लेते हैं। स्वतंत्रता तो सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। पहले सबको क्या दे दी भैया? इक्वलिटी दे दी कि जाइए सब व्यक्ति कैसे हैं? समान हैं। अब समानता तो मिल गई, अब आज़ादी भी तो ले लें भाई। क्या ले लें? आज़ादी। तो 19 में आज़ादी दी, 20 में भी मिल गई तुमको भाई, 21 में भी मिलना चाहिए, 21 एक को भी जोड़ दिया। अब अनुच्छेद 22 यानी 19 से 22 तक में क्या है? स्वतंत्रता का प्रावधान, ठीक है। अब 19 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है? 6 प्रकार की। कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। अगर हम देखें तो प्रत्येक व्यक्ति को कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी जा रही है, तो आप देखेंगे तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी जा रही है, ठीक है। किसके आधार पर? 19 के आधार पर। व्यक्ति कहता है भैया हमको बोलने तो दिया जाए। क्या दिया जाए? बोलने नहीं दिया जाएगा तो काम कैसे चलेगा? तो उसे बोलना भी है भाई, है ना, उसे जीना भी है, उसे क्या करना है? जीना भी है। उसी तरीके से हम देखें तो 19 के अंतर्गत भैया 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। कौन कौन सी दी गई देख लेते हैं। तो आप लोगों को मैं एक कहानी सुनाता हूँ। मैं केजरीवाल नहीं हूँ भाई, हाँ, वो व्यक्ति बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बहुत दिमागदार व्यक्ति है, हाँ, ठीक है। कहानी का मतलब ये है पानी पीने गया था, ठीक है। कहानी का मतलब ये है कि कहानी से मतलब क्या, आपको 6 आर्टिकल याद करने। कितने? 6। जैसे आप सबसे पहले कहीं जाएंगे तो क्या करते हैं? बात करते हैं। क्या करते हैं? आप सबसे पहले कहीं भी जाएंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे? बात करेंगे। और बात किस रूप में करेंगे? एक सभा के रूप में करेंगे। किस रूप में? सभा के रूप में। अब वो सभा किस रूप में बैठी होगी? तो संघ के रूप में बैठी होगी, ठीक। फिर उसके बाद में क्या करेंगे भैया? व्यवहार ना निभाएंगे। फिर वो व्यक्ति जहाँ से आए हैं वहाँ चले जाएंगे और फिर अपना क्या करेंगे? जीवन बिताएंगे। कैसे? आजीविका पालन करके, आजीविका का पालन करके। तो हमने देखा 19A वाक की स्वतंत्रता देता है, 19B सभा की स्वतंत्रता देता है, 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है, 19D संचरण की स्वतंत्रता देता है, 19E निवास करने की स्वतंत्रता देता है, 19F तथा आजीविका चलाने का अधिकार देता है। ये कैसे अधिकार है? हमारे मौलिक अधिकार है। कैसे हैं? मौलिक अधिकार, इनको कोई छीन नहीं सकता। इतना समझ में आया? एक बार और देख लेते हैं। हमको कहीं पे क्या करनी थी? बात करनी थी। वो लोग कैसे बैठे थे? सभा के रूप में। कैसे थे? संघ था एक, ठीक है। वो क्या था? संचरण था, ठीक है। वो कहीं ना कहीं तो रहते होंगे और अपनी आजीविका चलाने के लिए हमसे मांग करने के लिए आए थे, बात करने के लिए। हमको देखो अपनी टेक्निक से याद करना है। आप मेरी से याद करो चाहे अपने से याद करो, क्या करना है? हमको याद करना है। याद बना रहेगा सो फार सो गुड रहेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 20 कहता है दोष सिद्ध करने के संरक्षण। दोष सिद्ध करने के संरक्षण, करने के संरक्षण के संबंध में। भाई अब जैसे पता चला कि विकास सर का किसी ने मर्डर कर दिया, आए
किसी दूसरे व्यक्ति को फंसा दिया, तो वो क्या है, उसमें दोष सिद्ध करेगा ना, भैया ना 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 मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, किसी दूसरे ने किया है। क्या किया है? किसी दूसरे ने किया है। ठीक है। आज के समय पे कैसी प्रवृत्ति है? आज के समय पे स्वार्थी प्रवृत्ति है। कैसी है? स्वार्थी प्रवृत्ति है। नौकरी मिलने के बाद वह कोई भी अपना नैतिक मूल्य पे कार्य नहीं कर रहा, कोई भी अपने नैतिक मूल्य पे कार्य नहीं कर रहा। जानवर तो अच्छे हैं, कम से कम इंसानों की कॉपी करते हैं, बहुत गौर से देखते हैं पहले जानवर। जब मानव गतिविधि करता है तो जानवर उस चीज़ को बहुत प्रेरणा के साथ देखता है और फिर उसके साथ वही क्या करता है, गतिविधि करता है। आप उसको जैसा मूवमेंट सिखाते हैं वो वैसा ही मूवमेंट करता है। आप उसको जैसा मूवमेंट सिखाएंगे वो वैसा ही मूवमेंट करेगा। आप जैसा करते हैं वो बड़े ध्यान से देखता है आपको, वो भी वैसे ही करता है। नहीं तो कॉपी करके देख लीजिएगा कभी, है ना। तो इंसान को अगर इंसान बनाओगे तो इंसान बनेगा, इंसान को अगर हैवानियत बनाओगे तो हैवान बनेगा, राक्षस बनाओगे तो राक्षस बनेगा। सत्य हमेशा ऊपर रहा। ठीक है, चलो आगे। दोष सिद्ध करने के संबंध में, यानी प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वह अगर झूठे अपराध में फंसाया गया है तो वह अपना क्या कर सकता है, दोष सिद्ध कर सकता है। किसके तहत? आर्टिकल 20 के तहत। अरे भाई, प्राण तथा दैहिक की स्वतंत्रता, प्राण तथा दैहिक की स्वतंत्रता यानी जीने का अधिकार, जीने का अधिकार भैया कौन सा है? 21 है। 21 आर्टिकल 21 में क्या दिया गया? प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। हमको क्या है? जीने का अधिकार है, हम किसी के साथ भी जी सकते हैं। 2019 का IAS यानी UPSC का प्रश्न है कि प्रेम विवाह किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जा सकता है? तो प्रेम विवाह आर्टिकल 21 के अंतर्गत किया जा सकता है। सुन तो रहे हो, समझ तो रहे हो, भावनाओं को खेल के मत समझना, बहुत सोच समझ के करना, समझ रहे ना। ये आपने जब सीता विवाह चलता है तो बड़ी आराम से सुना होगा, शुभ विवाह, तो लास्ट में लिखा ना वाह। बताओ, शादी से पहले हंसे, उसके बाद में कोई हंसे? कोई ना हंसे। क्यों? हस्बैंड हंसी बंद हो जाती है। हाँ चलो आगे चलते हैं। 21 कह रहा है प्राण तथा दैहिक की स्वतंत्रता, जीने का अधिकार। भैया सबको अपना क्या है? जीने का अधिकार है। हम किसी के साथ भी जी सकते हैं, हम क्या है? किसी के साथ भी जी सकते हैं। ठीक है। 21 भैया 21 आ कह रहा है भैया शिक्षा का अधिकार। देखो आ गया, शिक्षा का अधिकार बहुत ज़रूरी। भैया देखो आज के समय पे शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। ये एक ऐसी है, ये अच्छे को झुकाती है, इसके आगे अच्छे सर झुका गए अपना। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको दुनिया झुका ले जाएगी। आप पढ़े लिखे हैं, आप सबको झुका ले जाएंगे। इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है, आपको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है। देखो अनपढ़ में भी पढ़ लगा होता है। अनपढ़ में भी पढ़ लगा होता है बेटा, ना पढ़े लिखे वाले को अनपढ़ कहते हैं। तो इम्पॉसिबल में क्या होता है? पॉसिबल छुपा होता है ना। तो वैसे ही पढ़े लिखों में भी क्या, अनपढ़ में भी पढ़ छुपा है कि भैया पढ़ ले बेटा, अन हटा दे, कोई नहीं तो बेटा कोई क्या होगा? पढ़ लेगा। चलिए आगे चलते। शिक्षा का अधिकार, ये क्या है? एजुकेशन राइट है। क्या है? 21A के अंतर्गत हम देखेंगे कि इसे कब जोड़ा गया। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। पर प्रभावित कब हुआ? 2010 में। कब? 2010 में प्रभावी हुआ। जोड़ा कब गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। क्या? एजुकेशन राइट, राइट ऑफ एजुकेशन कब जोड़ी गई भैया? आर्टिकल 21 का में। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। इसके अंतर्गत कहा गया कि भारत में रहने निवास करने वाले जो भी 6 से 14 तक के आयु के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया जाएगा। कैसी? निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। पढ़ें और बढ़ें, पढ़ें और बढ़ें। आपको सारी समस्याओं से मुक्त केवल आपकी पढ़ाई करा सकती है। आपको सारी समस्याओं से दूर आपको केवल आपकी पढ़ाई करा सकती है, कुछ नहीं करा सकती। ठीक है। 22 चलते हैं भैया। 22 कहता है गिरफ्तारी से संबंधित, गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण।
यानी यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसके कुछ स्वतंत्रता दी गई है। वह पूछ सकता है कि भाई साहब हमको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। यदि पुलिस आपको शक की बुनियाद पर गिरफ्तार कर भी लेती है तो वह आपको थाने में 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकती। उसमें यह प्रावधान दिया गया है कि आपको किसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आप अपने वकील से भी बात कर सकते हैं भाई आर्टिकल 22 के अंतर्गत कि हमको क्यों लिया जा रहा है। आप कारण भी पूछ सकते हैं क्यों लेके जा रहे हैं। अगर वो शक की बुनियाद पर आपको पकड़ भी लेते हैं, रिमांड पर कर भी लेते हैं तो 24 घंटे यानी 24 आवर्स के बाद आपको किसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। एक बार रिकॉल करें। 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता, वाक, सभा, संघ, संचरण, निवास, वित्तीय। 20 दोष सिद्ध करने का संरक्षण। 21 प्राण एवं देह की स्वतंत्रता। 21 का शिक्षा का अधिकार। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। 22 गिरफ्तारी से संबंधित निरोध, गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम कल इनको एक साथ पढ़ेंगे, शोषण, धार्मिक स्वतंत्रता तथा संवैधानिक उपचार। मैं इतना धीरे धीरे क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहता तो कल ही इस वीडियो को समाप्त कर देता 20 मिनट में। मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ इतने आराम से क्योंकि ये आपका पार्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि प्रत्येक एग्ज़ाम में आता है, प्रत्येक एग्ज़ाम में आता है, इसलिए मैं आपको आराम से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। ठीक है, और पढ़ा भी रहा हूँ। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। ठीक है, वैसे मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत है। तो फिर से वही चीज़ है, कर चले हम फिज़ा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले अपनी वीडियो साथियों। बाय बाय, लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।